रजिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस। कल 7 लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है। और रजिस्ट्री मतलब मालिकाना हक और किरायानामा मतलब आज भी किराया 6 महीने के बाद उस जीरो वैल्यू होती है उसकी। नियमितीकरण एक अलग प्रक्रिया है, लीज रजिस्ट्री अलग प्रक्रिया है। भिलाई के टाउनशिप इलाके में आवासों की लीज और उसके स्थायी मालिकाना हक के लिए लगातार संघर्ष जारी था और कई तरह के संशय के हालात बने हुए थे और कई तरह से कई पक्षों से बातें होती थी कि सेंट्रल इन कमांड जो है इन चीज़ों को हैंडल करेगी, स्टेट इन कमांड इन चीज़ों को हैंडल करेगी, नगर निगम देखेगा, रजिस्ट्री ऑफिस क्या कहता है, इन सारे विषयों को हालांकि नगर निगम भिलाई की ओर से काफ़ी कुछ उसको शॉर्ट आउट किया गया। जो लीज का जो एक रजिस्ट्री प्रक्रिया है वो करवाया जा रहा है और लगभग 4500 के आसपास ये आंकड़ा है, उसको करवा रहे हैं। बताएंगे भाई साहब ये जो प्रक्रिया है ये किस तरह की प्रक्रिया है और इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम है उसके दौरान भिलाई आना हुआ था। उस समय भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यहाँ के लोगों की जो एक बड़ी समस्या जिससे लंबे समय से लीज धारक जो भिलाई स्टील प्लांट के कभी कर्मी थे या आज कर्मी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बीएसपी के मकान लीज पर लिए थे, ये सोचकर कि उनको एक स्थायी आशियाना, उनका एक घर यहाँ पे भिलाई में हो सकेगा। लेकिन वो जो एग्रीमेंट जो हुआ था जब 2002 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका आज तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। अब क्यों नहीं हो पाई थी ये तो तत्कालीन समय के जो जनप्रतिनिधि वही बता सकते हैं। लेकिन आज वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, विधायक जी की पहल पर जिला प्रशासन, विशेषकर मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जिला प्रशासन का, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रशासन का, नगर निगम प्रशासन का, जिन्होंने आपस में समन्वय बैठाकर एक अच्छी शुरुआत की है। कल 7 लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है और आज से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए विशेषकर जिलाधीश महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारी जिला पंजीयक पुष्पलता ध्रुवे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भिलाई के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पेपर 22 साल पहले के एग्रीमेंट हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको सुधारने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से अपने लोगों को यहाँ भेजा है ताकि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस दुर्ग तक ना जाना पड़े, यहीं पे वो सुधर जाए और रजिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस, जो कि कानूनन प्रक्रिया है। जनता और हम लोग भी एक चीज़ समझना चाहते हैं कि जो रजिस्ट्री हो रही है वो लीज़ के पन्नों की हो रही है। जो बीएसपी ने किसी व्यक्ति को या किसी मकान के लिए लीज़ आवंटित की थी, उस लीज़ की रजिस्ट्री हो रही है। लीज़ का मतलब होता है किरायानामा, तो किरायानामा को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। लेकिन एक रजिस्ट्री एक अलग चीज़ होती है, किरायानामा एक अलग होता है और रजिस्ट्री मतलब मालिकाना हक और किरायानामा मतलब आज भी किराएदार। तो किराएदार के जो पन्ने हैं उसको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, ना कि रजिस्ट्री मतलब मालिकाना हक। आगे चल के वो व्यक्ति अगर किसी को सेल करना चाहेगा तो वो आज भी शर्तों में ऐसा नहीं रहेगा कि वो व्यक्ति किसी को सेल आउट कर सके, क्योंकि वो लीज की रजिस्ट्री हुई है। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया, इसमें आपको भी समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा। लीज में स्वामित्व जिसका होता है, जो लीज देने वाला है, लीज दाता जो है हमेशा मालिक वही रहता है। लीज लेने वाला जो लीज धारक है, जो ले रहा है लीज, वो लीज धारक उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकता है, उसको प्रॉपर्टी, उसके लिए जितने समय की लीज़ है, लीज़ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है लीज़, उस एग्रीमेंट के तहत ये एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि वो किस तरीके से उसका उपयोग करेगा, क्या कंडीशन में करेगा, कितने साल के लिए करेगा, लीज़ का प्रीमियम क्या होगा, कितना शुल्क उसको पढ़ाना होगा, ये सारा उस एग्रीमेंट में होता है। लीज़ की प्रॉपर्टी ये होती है। और एक जो भ्रामक चीज़ जो लोगों के दिमाग में भेजी जा रही है, बताई जा रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई माध्यम हो, कि लीज़ का ये जो पन्नों का रजिस्ट्री हो रही है, आप ये समझिए कि जो पहले जो बीएसपी के जो 4500 लोग थे, उन लोगों को जो एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। स्टाम्प पेपर पे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि रजिस्टर्ड ना हो, उसकी समय सीमा है, उसको 90 दिन के अंदर, जब तक कि आप उसको एग्रीमेंट लीज रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, जो भी एग्रीमेंट आपका है, कोई भी एग्रीमेंट, चाहे वो आप जैसे अभी किराए का बोल रहे थे, मकान का हो, दुकान का हो, कोई भी एग्रीमेंट जो है
6 महीने के अंदर हर हाल में कराना है। 6 महीने के बाद उस जीरो वैल्यू होती है उसकी। अच्छा, और इसमें कंडीशन थी कि 90 दिन के अंदर आपको कराना है, लेकिन लोग उस समय किस वजह से नहीं हो पाया तो उस समय के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन आज वो हो जाने के बाद वो पेपर जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। आज कोई भी चीज़ होगी, पहले वन साइडेड निर्णय उसमें हो सकता था, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद उस लीज डीड की, उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होने के बाद वन साइडेड कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। उस उपभोक्ता से जो उसका उपयोग कर रहा है उसकी भी उसमें राय ली जाएगी, उसकी सहमति ली जाएगी, तभी उस पर कोई कार्रवाई होगी। मतलब एक प्रकार से ये माना जाए कि वो मालिक हो गया, और मालिक हो गया तो वो बेचने के लिए उसको दूसरी दिशा में बदल रहे हैं। मालिक तो वही जब रह रहा है तो मालिक वही है। ऐसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, नेहरू नगर में जो साड़ा के समय में जो नेहरू नगर मतलब पूरे मतलब साड़ा एरिया में, खाली नेहरू नगर ही नहीं, साड़ा एरिया में जितने भी लोग हैं सब लीज पे थे, उनकी भी लीज एग्रीमेंट होता है। आकाशगंगा मार्केट भी लीज पे है, तो क्या वो मालिक नहीं है उसके? आकाशगंगा मार्केट में जो दुकानें हैं वो मालिक नहीं है उसके? मालिक है ना, तो वो लीज पे ही है। उस लीज का एग्रीमेंट है, उनको 30 साल के बाद रिन्यूअल कराना है। ऐसे ही बीएसपी का जो है वो 2 बार 30 साल के बाद 2 बार रिन्यूअल होगा। 30 साल के लिए 2 बार होगा एग्रीमेंट में। जो एग्रीमेंट में कंडीशन है उसी के आधार पे आगे कार्रवाई। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है फ्री होल्ड की। नेहरू नगर में बहुत सारे लोगों ने फ्री होल्ड पे मकान को कर लिया जो लीज पे थे। अब फ्री होल्ड होने के बाद वो उनकी स्वयं की प्रॉपर्टी होगी, ना कि साड़ा की। साड़ा की प्रॉपर्टी जो लोगों ने फ्री होल्ड नहीं कराया वो अभी भी प्रॉपर्टी साड़ा की है। जो एग्रीमेंट के तहत वो रह रहे हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए का उन्होंने भवन बनाया, वो लीज पे है। तो ये जो एक भ्रामक बात फैलाई जा रही है कि लीज, उसी भ्रामक बातों का आपसे जवाब, आपसे क्लेरिफिकेशन उसी चीज़ के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। अभी फ्री होल्ड जो हो रहा है वो लोग खुद अब मालिक होगा। अब उनको सिर्फ अपना प्रॉपर्टी टैक्स पटाना है। अब उनको कोई भी लीज का पैसा नहीं पटाना है, कोई और दूसरा पैसा नहीं, सिर्फ अपना उनको प्रॉपर्टी टैक्स पटाना है। बाकी जो लीज पे भी उनको लीज का जो तर्क जैसे विपक्ष के नेता भी देते हैं और जो लोग भी पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो अभी जो वैल्यू हो रही है, एसेट की कोई वैल्यू होती है, वैल्यूएशन होता है, और उस आधार पे मान लीजिए बैंक से अगर लोन लेना रहता है तो कोई भी जो बैंक का ऑथराइज वैल्यूअर रहता है वो पूरे एसेट की वैल्यू करता है कि आपका स्क्वायर फुट में मकान कितना बना हुआ है, आपकी ज़मीन कितनी है, आपके अंदर टाइल्स क्या है, कहाँ लगी है, बोरिंग, उस पूरे एसेट के वैल्यूएशन होता है। तो क्या अभी ये संभव है कि क्या पूरे एसेट का वैल्यूएशन हो जाएगा इस प्रक्रिया के बाद में? इतना मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको पहले आप समझिए। मालिक इसका स्वामी जो है अभी भी बीएसपी रहेगा। आज अगर मान लो नगर निगम क्षेत्र में जो मकान है उसका नगर, वो इंडिविजुअल आदमी मालिक थोड़ी है, उसका वैल्यूएशन की जहाँ तक बात है, ये मकान जब बीएसपी ने दिए थे उस समय एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में अगर बीएसपी लिखती कि हाँ इस पे लोन लिया जा सकता है तो लोन मिलता। आज भी अगर नगर निगम क्षेत्र की कोई जमीन है वो भी एनओसी नगर निगम से मांगते हैं। साड़ा का जो अलॉटमेंट है, आज भी वो साड़ा जो बाद में नगर निगम परिवर्तित हो गया, आज भी उनको अगर बैंक से लोन चाहिए तो वो एनओसी के लिए सबसे पहले निगम में आते हैं। वैसा ही अगर लोन देने की कोई बात आएगी तो बीएसपी अगर चाहेगा तो इसको भी दे सकता है, इसको भी लोन पे दे सकता है, लेकिन उसका मालिक बीएसपी है। वह जैसे वो जो पटरी पार का जो एरिया है उसका स्वामित्व जो है वो पहले साड़ा का था, अब नगर निगम का। एक अंतिम सवाल है, नियमितीकरण आगे की एक प्रोसेस रहेगा, जैसे बीएसपी जो नियमितीकरण करती है उसके लिए क्या कुछ सरलीकरण हो जाएगा इस प्रक्रिया के बाद में, या फिर कुछ अड़ंगे रहेंगे जिसको आप लोग शॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, नियमितीकरण एक अलग प्रक्रिया है, लीज रजिस्ट्री अलग प्रक्रिया है। रजिस्ट्री होने के बाद जो एक्ट में जो बीएसपी के प्रावधान में होगा, जो भू अधिनियम में जो होगा उसके हिसाब से आगे जो कार्रवाई होगी। अभी तो बात ये हो रही है कि लीज जो एक एग्रीमेंट था 2002 में लोगों ने लिया था, उसकी रजिस्ट्री हो रही है। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पेपर एक अनलीगल जिसको हम बोल सकते हैं, वो पेपर आज लीगल हो रहा है रजिस्ट्री के बाद। वो लीगल डॉक्यूमेंट है। एक पेपर आपके पास साधारण है और एक लीगल कोई डॉक्यूमेंट है, दोनों में फ़र्क वही बता सकता है जो मकान में रह रहा है। ये नीरज पाल साहब थे। साफ तौर पर जो जनता के सवाल हैं और जो विपक्ष के नेता कहते हैं, उन बातों को, उन तथ्यों को इन तक रखने की कोशिश की, और जनता बेहद समझदार है और आप लोग सभी समझदार हैं। मैंने सारे तरह के सवालात किए, उन्होंने जो जवाब दिए, आपको सवालों में कोई कमी लग रही होगी तो बताइएगा, मुझसे कोई सवाल छूट गए होंगे। और महापौर जी ने जो जवाब दिए उससे आप कितने हद तक संतुष्ट हैं, कितने हद तक असंतुष्ट हैं, उन बातों को लिखिएगा। हमारा चैनल है केपी न्यूज़, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, काफ़ी लोगों को काम आएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।